ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज के सामने बैठकर मैं ये सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े 2 साल हो चुके हैं। आज 22 जुलाई 2024 है। संगत जी, मेरे पास 2 साल के गुरुजी के सत्संग इकट्ठे हुए हैं जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किए हैं। मैं अपनी इस गलती के लिए गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम कि गुरुजी की महिमा का, गुरुजी की कृपा का हमने साथ के साथ सत्संग शेयर करना है। संगत जी, उस टाइम हम शुक्राना लिखने को ही गुरुजी का शुक्राना समझते थे, पर अब पता चला कि गुरुजी की महिमा का, गुरुजी की कृपा का सत्संग करना ही शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरा हर सत्संग अब तक जो भी आपने सुने हैं वो सभी मैसेज से जुड़े हुए हैं। मैसेज को फॉलो करके ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी, एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी, मैंने तुझसे जुड़े हर रिश्ते को ब्लेस कर दिया है। तुझसे जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं सब पर मैंने कृपा की है। अगर वो मुझे नहीं मानते तो कोई बात नहीं, तू उनके नाम का शुक्राना कर। तो संगत जी, इस मैसेज को पढ़कर मैंने यही सोचा कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तेरे साथ जुड़े रिश्तों को ब्लेस किया है, उन पर जो कृपा की है, अगर वो सत्संग शेयर नहीं करते तो तू उनके नाम से शुक्राना सत्संग कर। तो यही सोचकर संगत जी, मैंने अपने भाई का शुक्राना सत्संग शेयर किया और आज मैं अपनी ननद का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक डिवाइन सत्संग है, जो कि बच्चों को लेकर है। शायद गुरुजी महाराज इस सत्संग को सुनवा कर उन सभी संगत को आंसर देना चाहते हैं जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, उनकी शादियों को लेकर परेशान हैं, उनके करियर को लेकर परेशान हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 2022 सितंबर के महीने में गुरुजी से जुड़ी थी और गुरुजी के पहले मैसेज ने ही मेरी ज़िंदगी बदल दी थी और 15 दिन में गुरुजी ने अपने भेजे मैसेज को सच करके दिखा दिया था। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने घर में लाई। संगत जी, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ मिला हो, उन पर कोई कृपा हुई हो, उनका कहीं से फ़ायदा हुआ हो, तो वो सिर्फ़ उस बात को अपने तक रखते हैं कि बस हमारा ही फ़ायदा हो, हम ये इस चीज़ को अपने तक रखें, इस बात को अपने तक रखें और किसी को इसका फ़ायदा ना हो। और संगत जी, मेरा नेचर भगवान ने, मैं शुक्राना करती हूँ अपने रब का, अपनी माता रानी का, अपने गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरा स्वभाव एक ऐसी मुझे ब्लेसिंग दी हुई है मेरे स्वभाव की कि मैं अपने साथ साथ अपने जुड़े सब रिश्तों को लेकर चलती हूँ और अपने से पहले मैं दूसरों का फ़ायदा सोचती हूँ और अपने इस नेचर के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जैसे ही गुरुजी के बारे में पता चला तो मैंने सबसे पहले अपनी ननद को बताया, क्योंकि वो एक ऐसी दुविधा से गुज़र रही हैं, ऐसे कष्ट से गुज़र रही हैं जो भगवान करे किसी दुश्मन को भी ना मिले। संगत जी, हमारे जिया जी की हालत बहुत ख़राब है, वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं। गुरुजी महाराज उन पर कृपा करेंगे, जब टाइम आएगा गुरुजी उनके कष्ट कटवा रहे हैं। तो संगत जी, मैंने सबसे पहले अपनी ननद को बताया कि दीदी ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, आप भी इनको फॉलो करो, इनके मैसेज पढ़ो। और उन्होंने एक बार कहने से ही हमारी बात मान ली। संगत जी, पहले गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया और साथ ही फिर मैंने अपनी ननद के पास भी गुरुजी का स्वरूप भेजा। तो संगत जी, उन दिनों हमारे भांजे का हम रिश्ता करने के बारे में सोच रहे थे, उसकी बात चल रही थी। हमारे पास एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता आया, जिसे देखते ही एकदम दिल से निकले कि हाँ, ऐसी ही लड़की चाहिए थी, पढ़ी लिखी, सुशील, सुंदर और सभी गुणों से भरपूर।
दोनों की जोड़ी ऐसे जैसे राम सीता की जोड़ी हो, दोनों की हाइट, दोनों का रंग, सब कुछ एक जैसा। और संगत जी, हमने इस रिश्ते की बात चलाई, दोनों बच्चों की कुंडलियाँ ली गई। गुरुजी का स्वरूप मेरी ननद के घर में आ चुका था। उस टाइम इतना नहीं पता था कि जब गुरुजी घर में आ जाते हैं तो सारी परेशानियाँ ही दूर हो जाती हैं। तो संगत जी, उन दोनों बच्चों की कुंडलियाँ जब हमने पंडितों को दिखाई, दोनों तरफ से, लड़की वालों ने भी और लड़के वालों ने भी, तो संगत जी पंडित ने देखते ही बोल दिया कि इन दोनों बच्चों के गुण आपस में नहीं मिलते, इनके सिर्फ 1 या 2 गुण मिलते हैं और इनका रिश्ता नहीं हो सकता। संगत जी, दीदी बड़ी निराश हुई। फिर उन्होंने दूसरे पंडित को कुंडली दिखाई, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, इनकी कुंडली मैच नहीं करती। संगत जी, इंसान कोशिश करता है। फिर उन्होंने तीसरे पंडित को दिखाई और एक जगह जाते थे वहाँ पे भी दिखाई। तो ऐसे करते 4-5 लोगों को कुंडली दिखाई गई, पर सबने मना कर दिया कि इनका रिश्ता नहीं हो सकता। हार के हमने उनकी लड़की की मदर को बोला कि आप भी एक बार दिखा लीजिए। संगत जी, उन्होंने भी कुंडलियाँ दिखाई और वहाँ के पंडित ने भी बोला कि इन दोनों की कुंडली आपस में मैच नहीं होती और ये रिश्ता नहीं हो सकता। संगत जी, हमने उस रिश्ते से बिल्कुल मना कर दिया। दीदी डर चुकी थी कि बच्चे खुश ना रहे तो फिर ऐसे रिश्ते का भी क्या करना, दोनों आपस में अगर खुश ही ना रहे। तो संगत जी, ऐसे करते करते दिन बीत रहे थे। हमारी तरफ से ना हो चुकी थी, उन्होंने भी सोच लिया था और ये बात हमारे दिमाग से भी निकल चुकी थी कि ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, तो इसके बारे में सोचकर ही क्या करना। और संगत जी, दूसरी साइड गुरुजी अपने चमत्कार, अपनी ब्लेसिंग्स देने लगे थे। गुरुजी तो कुछ और ही सोच के बैठे थे, हम कुछ और ही सोच रहे थे। जिस घर में गुरुजी का स्वरूप आ जाए, जिस घर में गुरुजी आ जाएं, उस घर से तो सारी दुख दुविधा ही दूर भाग जाती है। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, एक दिन जिया जी को ड्रीम आता है कि मैंने कोई रामायण का पाठ करवाना है, उसके लिए मुझे हरिद्वार जाना है। तो संगत जी, जिया जी, दीदी और मेरे हस्बैंड, ये तीनों वहाँ गए। जैसे गुरु महाराज जी ने मन में थॉट डाला हो कि तुम्हारा ये अधूरा काम पड़ा है, इसे पूरा करो और उसके बाद ही कृपा शुरू होगी। तो संगत जी, 3-4 दिन ये लोग साथ रहे। फिर वो रिश्ते की बात उठी और मेरे हस्बैंड ने हरिद्वार से ही फ़ोन कर दिया लड़की वालों को और दीदी को बोल दिया कि मैं ये रिश्ता कर रहा हूँ, हमें कोई कुंडली कंडली नहीं देखनी, जो होगा गुरुजी देख लेंगे। जैसे गुरुजी ने ही इनके मुंह से शब्द निकलवाए थे। तो संगत जी, उन्होंने वहीं से लड़की वालों को डायरेक्ट फ़ोन कर दिया कि हम कुंडलियों को नहीं मानते, हम रिश्ता करने के लिए तैयार हैं, अगर आप राज़ी हो तो देख लो, अगर आप कुंडली को मानते हो तो वो भी देख लो। तो संगत जी, उन्होंने एकदम से आगे से बोल दिया कि नहीं, हमें भी कुंडली का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि संगत जी रिश्ता ऐसा था दोनों बच्चों का कि एक भी कमी नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ कुंडली को छोड़कर। तो संगत जी हाँ हुई। और थोड़ा पहले बताती हूँ संगत जी, जिस दिन लड़की वाले फाइनल करने के लिए दीदी के घर आए, उसी दिन मैं गुरुजी का स्वरूप उनके घर लेके गई थी। उधर संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप को विराजमान किया और उसी टाइम लड़की वाले आ गए और उसी दिन उन्होंने ये रिश्ता पक्का किया। शगुन दिया, हमने लड़की को दिया, उन्होंने लड़के को दिया और ये रिश्ता पक्का हो गया। संगत जी, हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। हमने सब कुछ गुरुजी के पास छोड़ दिया था कि गुरुजी आप जानो कैसे करना है, कैसे होगा। कोई डर, कोई भय हमारे मन में नहीं था कि कुंडलियाँ नहीं मिलती, कल को क्या होगा। बस हमने यही कहा कि जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी अपने आप ही देख लेंगे। गुरुजी ने ही ये रिश्ता पक्का करवाया है। तो संगत जी, बच्चे भी तैयार थे, उन्हें भी, वो भी एक दूसरे को उन्होंने पसंद कर लिया था। तो संगत जी, रिश्ता पक्का हो गया। 5 मई 2023 को दोनों की एंगेजमेंट हुई और बड़ी खुशी खुशी हमने ये मंगनी की। और संगत जी,
बिना किसी अड़चन के सारा फंक्शन बहुत अच्छे से पूरा हो गया। दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। ननद का बेटा ऑस्ट्रेलिया है, लड़की पढ़ी लिखी जॉब करती है, वो भी शादी के बाद वहाँ उसके साथ चली जाएगी। तो संगत जी, बेटी के कागज़ बनवाए और सारा उसके वीज़े की तैयारी करते हुए बीच का जो टाइम था वो उसमें निकल गया। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से अब इन दोनों बच्चों की शादी है, जो कि 24 नवंबर 2024 की फ़ाइनल हुई है। गुरु जी दोनों बच्चों को ब्लेस करें, उनके अंग संग रहे, उनकी रक्षा करें, उनके कुंडली दोष जो भी हैं उनको दूर करें। और संगत जी, मैं यही कहूँगी कि जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो कोई भी कुंडलियाँ या इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु जी कहते हैं किसी वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, जो होना है वो होके रहता है। पर जब हम गुरु जी की संगत है तो गुरु जी उन सारे कष्टों को काट कर उन्हें छोटा कर देते हैं और अपनी बच्चों को ब्लेस करते हैं। वो 10% भी गुरु जी ऐसे काट देते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो गुरु जी महाराज से यही अरदास है कि दोनों बच्चों को ब्लेस करें, उनकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, गुरु जी के आशीर्वाद से हो, गुरु जी पल पल उनके अंग संग रहे, यही गुरु जी से अरदास है। हम सब बहुत खुश हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग की शुरुआत से ही ये शादी होगी। पहले गुरु जी का सत्संग होगा और फिर शादी होगी। संगत जी, गुरु जी एक आंसर शायद मुझसे दिलवाना चाहते हैं संगत को कि अगर ऐसा कोई दोष होता है तो उसके उपाय भी होते हैं और जो हम लोग करते आए हैं, जैसे पंडित बताते हैं। पर संगत जी, इस जगह गुरु जी की कृपा से हमें एक ऐसा उपाय बताया गया जो लगता है कि गुरु जी ने ही किसी से हमें कहलवाया हो, हमारे सामने लाए हों। संगत जी, किसी ने हमें बताया कि अगर ऐसा कोई कुंडलियों में दोष होता है या ऐसी कोई बात होती है, 1-2 गुण मिलता हो, 10 गुण मिलते हों, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उन बच्चों का शादी से पहले अनंत कारज करवा देना चाहिए। उन बच्चों की गुरुद्वारे में जाकर गुरुद्वारे में जाकर अनंत कारज करवा देने चाहिए, जिससे सारे रोग कष्ट कुंडलियों के जो भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो संगत जी, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी और गुरु जी से जुड़कर तो हम गुरबाणी से, गुरुद्वारे से, गुरु नानक देव जी से जुड़ ही चुके हैं। तो संगत जी, अब उन बच्चों की शादी से पहले हम उन दोनों का गुरुद्वारे में अनंत कारज करवाएंगे और फिर उनकी शादी करेंगे। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। दीदी भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हैं संगत के बीच में, पर गुरु जी का हुक्म था कि तू भी शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, इस सत्संग को सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर जो भी हुआ है मैंने वो सब आपको बताया। गुरु जी की कृपा बहुत है संगत जी। जब गुरु जी साथ हैं तो किस बात का हमें डर है। गुरु जी दोनों बच्चों को ब्लेस करें और अच्छे से ये शादी हो जाए उनकी, और फिर मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो इस सत्संग को संगत जी मैं यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से एक अरदास और है कि वो हमारे जिया जी को भी जल्दी से अच्छा कर दे, उन्हें भी ब्लेस करें, उनके भी कष्ट कटवाएं। आप सब भी अरदास करें। संगत जी, वो बहुत दिक्कत में है, बहुत परेशानी में है। एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो संगत जी, पर गुरु जी महाराज के पास ये सब बीमारियां छोटी हैं, वो सिर्फ टाइम देख रही हैं। जिस दिन वो टाइम आएगा, गुरु जी महाराज एक पल में ही उनको भी
ठीक कर देंगे। अब हमारी सारी ज़िंदगी गुरु जी पे शुरू होती है, गुरु जी पे ख़त्म होती है। अपने बच्चों की, अपने कारोबार की, किसी भी चीज़ की हमें अब कोई चिंता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सब संगत का भला करना, सबका भला करना, सरबत का भला करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।